आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 की मैथमेटिक्स क्रैश कोर्स में लेक्चर नंबर 2 ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आज हम बात करेंगे सम स्पेसिफिक एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, जिसमें हम बात करेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की। हमने इसके पिछले लेक्चर में आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में, जिस रेशियोज को आप लोगों ने अभी तक याद कर लिया होगा, जिसमें हमने बात की थी साइन, कॉस और टेन की, जिसका इनवर्स होता है कॉसेक और सेक और कॉट। फॉर्मूला हमने बताया था आपको, पंडित बिहारी प्रसाद हरि हरि बोल, आप उससे याद कर सकते थे। ठीक है, याद कर लिया होगा आपने अभी तक। अब हम बात करेंगे कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज की, जो आप यहाँ पर देख रहे होंगे। साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1, साइन का इनवर्स होता है आपका सबका वैल्यू। जैसे यहाँ पर देखिए 90 का था 1, यहाँ 0 का 1, √3/2 इसका 1/√2 और ये 1/2 और ये 0। tan का 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, 45 का 1 होता है, 60 का √3 होता है, 90 का इन्फिनिटी होता है। cot थीटा 0 डिग्री का वैल्यू इन्फिनिटी होता है, 30 डिग्री का √3 होता है, 45 का 1 होता है, 60 डिग्री का 1/√2 होता है, √3 होता है और 90 डिग्री का 0 होता है। इसी तरह इसका इनवर्स का, यहाँ पे साइन का इनवर्स है आपका कॉस, इसका उल्टा है, जिसका ये जो वैल्यू होगा इसका इनवर्स में यहाँ पे वैल्यू आएगा। ये दोनों अपने ऑपोजिट है, ये दोनों इनका इनवर्स है और ये इनका इनवर्स है। अभी हम लोग जो करने जा रहे हैं, इसमें आपको ये सारे वैल्यूज याद होने चाहिए बहुत ही अच्छी तरह से। इसमें साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, कॉट 0 का वैल्यू इन्फिनिटी होता है, कॉट 60 का वैल्यू 1/√3 होता है। ये सारे वैल्यूज आपको मुंह जबानी याद होनी चाहिए, तब जाके आप आज के सवाल कर पाओगे। आज हम बहुत सारे एक्सक्लूसिव सवाल लाएंगे आपके लिए, जो कि बोर्ड पेपर में पूछे गए हैं। वो सवाल को आपको खुद से पहले अटेम्प्ट करना है। सेम प्रोसेस होगा जो हमने पहले बताया था आपको। पहले फॉर्मूलाज, कॉन्सेप्ट, यही था आपका, फॉर्मूलाज भी कॉन्सेप्ट भी इसको पढ़ना है आपको। हम लोग करेंगे PYQs, सिर्फ इसी पर आज का लेक्चर बेस्ड ऑन है। आप इस वैल्यू को जितने अच्छे तरह से याद करोगे, उतने तरह से आप अच्छे तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। इस वैल्यू को आप ला सकते हो, tan का, cot का, cosec, sec का, सिर्फ साइन का वैल्यू याद करके cosec का भी ला सकते हो। साइन का अगर वैल्यूज आपको याद है तो आप इससे cos भी बना सकते हो, tan भी, cot भी, sec भी, cosec भी। tan का फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता है तो tan का फॉर्मूला होता है sin थीटा बाय cos थीटा। अगर आपको tan 60 डिग्री का वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे sin 60 का वैल्यू रख दीजिए और cos 60 का वैल्यू आपको पता चल जाएगा। tan का वैल्यू इसका होता है √3 और इसके नीचे का होता है 1/2, √3/2 और 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और √3 बच जाएगा। tan 60 डिग्री का वैल्यू इस तरह से सबका वैल्यू कैलकुलेट किया गया है, जो आपको जानना चाहिए। अब लोग बात करेंगे, अब हम लोग बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, जो कि प्रीवियस ईयर 2020-19 में पूछा गया है। उसके बाद की बात करेंगे तो आपके पास पहला सवाल आएगा भी बोर्ड पे, देख लीजिएगा इसको। अब आप देख चुके होंगे क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन बोर्ड पेपर में पूछा गया था 2015 में। सैंपल पेपर में आया था ये क्वेश्चन, लेकिन बोर्ड में भी आ सकता है। तो क्वेश्चन को एक बार बढ़िया से आप देखिए। जो भी वैल्यू मैंने अभी लिखा था यहाँ पे बोर्ड पे, जो वैल्यूज लिखा हुआ था वही वैल्यूज को पुट करना है अभी, और यहाँ से आंसर निकालना है आपको। बढ़िया से एक बार आप ट्राई कीजिए, फिर हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। तो अभी तक आपने वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और आंसर निकालना है। सॉल्यूशन कैसे देना है इसका? सॉल्यूशन देना डायरेक्ट दे देना है आंसर इसका। देखिए tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, तो √3 लिखिए यहाँ पे और इसका होल स्क्वायर है, स्क्वायर दे दीजिए, +4 इंटू
cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2 इसका होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू cosec 60 का वैल्यू होता है आपका 2/√3 इसका होल स्क्वायर। वैल्यूज आपको प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए तब आप सवाल कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। प्लस 2 इंटू cosec 90 का साइन 0 का है 0 डिग्री होल स्क्वायर। ठीक है, ऊपर का हो गया। अब लोग डिनोमिनेटर को देखेंगे। 2 इंटू cosec 30 का वैल्यू होता है 2 प्लस 3 इंटू sec 60 का वैल्यू होता है जितना cosec 30 का होता है कितना होता है 2 माइनस 7/3 इंटू cot 30 का वैल्यू होता है √3 इसका होल स्क्वायर है। देख लीजिए वैल्यूज आप पुट कर दिए, अब बस इसको सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करना बाकी रह गया है। तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 3 प्लस 4 इंटू √2 का हो जाएगा 1/2 प्लस 3 इंटू ऊपर में 4 नीचे 3, बस सॉल्व कर रहे हैं स्क्वायर कर रहे हैं सबका, प्लस 2 इंटू 0 ये तो 0 हो जाएगा, इसको नहीं लिखते हम। नीचे है 4 प्लस 6 माइनस 7/3 इंटू √3 का हो जाता है 3। अब आप देखिए क्या क्या कट रहा है, 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 बार में कट जाएगा। ये फाइनली आपका आंसर आएगा 3 प्लस 2 प्लस 4 और नीचे है 4 प्लस 6 माइनस 7। ऊपर में आप जोड़ोगे 4 3 7 2 9 और नीचे 10 में 7 गया 3 से 3 बार में कट जाएगा 9। 3 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बढ़िया से एक बार आप देख लीजिए इस क्वेश्चन को, बहुत ही आसान सा सवाल था सीबीएसई सैंपल पेपर 2015 में। ये सिर्फ आपको इवैल्यूएट करने बोलता है, इस फंक्शन का वैल्यू आपको इवैल्यूएट करना है। कैसे इवैल्यूएट करोगे आप? आपको जो मैंने अभी 5 वैल्यूज लिखे थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, वो वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, तब आप बना सकते हो। जैसे tan 60 का √3 होता है, cos 45 का 1/√2 होता है, cosec 60 का 2/√3 होता है, cos 90 का 0 होता है, cosec 30 का 2 होता है, sec 60 का 2 होता है और cot 30 का √3 होता है। बस इसे आप पुट करके सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए एक बार इसको। तो आप सवाल देख पा रहे होंगे, मैंने अभी 4 सवाल ले लिए। ये सवाल नहीं है, अभी क्लास 10th के लिए सवाल है, बट क्लास 11th के लिए आपका फॉर्मूला बन जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री में आप बेसिक फॉर्मूलेस जो पढ़ोगे वो यही होगा। ये कॉस का फॉर्मूला है, ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है, ये आपका कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है, ये आपका साइन ए माइनस बी का, ये आपका सम और डिफरेंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का फॉर्मूला है, ये आपका मल्टीपल एंगल का है, ये आपका मल्टीपल एंगल 3 थीटा का 2 थीटा का, और ये आपका है मल्टीपल एंगल 2 थीटा का। इसमें आप थीटा 45 डिग्री लोगे, इसमें थीटा 30 डिग्री लिख दिया है, थीटा 30 डिग्री, और यहाँ पे थीटा ए लोगे आप 60 डिग्री और बी लोगे 30 डिग्री। इसको हमको सॉल्व करना है, बट मैं चाहता हूँ कि आप इसे याद कर लो, क्योंकि आपको क्लास 11th में बहुत काम आने वाली है, साथ साथ क्लास 12th में ये फॉर्मूलेस डेली यूज होंगे। ठीक है, अभी तो ये एक सवाल है जिसे हमें सॉल्व करनी है। सॉल्व क्या करना है, बस हमें RHS बराबर LHS दिखाना है। इसमें तो हमें तीनों को सॉल्व करके बराबर दिखा देनी है, इसमें हम लोगों को सॉल्व करके बराबर दिखा देना है, इसमें वैल्यूज पुट करके बराबर दिखा देना है। बस हमें प्रूव कर देना है LHS बराबर RHS, बस यही करना है हमें, और कुछ नहीं। ठीक है, तो पहला सवाल हम लोग करते हैं। हम लोग जानते हैं cos 90 का वैल्यू होता है 0, cos 90 का वैल्यू 0। तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे cos 90 का वैल्यू 0 होता है। बस वैल्यूज आपको पुट करनी, जो मैंने आपको वैल्यूज लिखाया है, आपकी किताबों में भी वैल्यूज होंगी, उस वैल्यूज को बढ़िया से याद कर लीजिए। वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप कोई सवाल बना पाओगे। जैसे cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2, इसका होल स्क्वायर है, माइनस साइन 45 1/√2 का होल स्क्वायर, ये काट के कितना हो गया, वही 0 जो हम यहाँ निकाले, वही 0 आ गया यहाँ पर भी।
अब हम देखेंगे इसमें, तो ये भी 0 होगा। 1 माइनस 1045 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 145 ये भी 1 का स्क्वायर, ऊपर में 0 नीचे 2, क्या फायदा है, वो भी तो 0 ही हो जाता है। तो 0 बराबर 0 बराबर 0, यही तो मैं प्रूफ करनी थी, प्रूफ्ड। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये आपको याद होनी चाहिए। फॉर्मूले मैंने आपको याद कराने के लिए ही लिखा है, आप इसे याद कर लोगे, क्लास 11 में कम परेशानी होगी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है, उसमें हमको वैल्यूज पुट करने बोल रही है। यहाँ पे कर दो वैल्यूज पुट। साइन 3 इंटू थीटा 30 डिग्री है, 3 इंटू साइन 30 डिग्री वैल्यू पुट करेंगे, -4 साइन क्यूब 30 डिग्री वैल्यू पुट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा। साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, साइन 90 हो गया ये आपका 3 साइन 30 हो गया, -4 साइन क्यूब 30 हो गया। वैल्यूज 90 का होता है आपका 1, 3 इंटू साइन 30 का 1/√2, 4 इंटू साइन 30 का 1/√2 का होल क्यूब है। मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, वैल्यू वही आएगी, 1 बराबर 3/2 -4 इंटू 1/8, काटोगे ये 2 आ जाएगा, ऊपर में तो 1 ही रहेगा। तो 1 बराबर ये आपका हो जाएगा 2/2, काट के हो जाएगा 1। ये आपको थोड़ी बहुत तो सॉल्व करनी आनी चाहिए, ज्यादा जरूरी कि आपको फॉर्मूले से याद है। साइन 3 थीटा का साइन 3 थीटा का फॉर्मूला 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा, ये सब फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए। अब अभी ये देखेंगे सवाल, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है आपको। इसमें 30 डिग्री आप पुट करोगे तो कितना आएगा, तो डायरेक्ट सॉल्व करते हैं आप। cos 230 है, 2 थीटा है, तो 30 डिग्री वैल्यू पुट कर दोगे तो cos 60 हो जाएगा। 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री -1 बराबर 1 -2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 1 -10 स्क्वायर 30 डिग्री बाय 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। cos 60 का वैल्यू 1/2 बराबर 2 इंटू cos 30 √3/2 होता, होल स्क्वायर 3/4 हो जाएगा, -1 बराबर 1 - 2 इंटू साइन 30 का 1/4 स्क्वायर भी कर दे रहे हैं हम साथ में ही। 1 इसका देखो 1/√3 होता है, तो 1 - 1/3 हो जाएगा, बाय 1 + 1/3 हो जाएगा। अब जरा देखो इधर 1/2 है, यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 से 2 कट जाएगा, 3/2 ऊपर जाएगा तो ये भी हो जाएगा आपका 1/2, ये भी आपका हो जाएगा 1/2। कैलकुलेट कर लीजिए आप, एक में 1/2 घटेगा तो 1/2 ही आएगा। ऊपर में हो जाएगा आपका 2/3, नीचे हो जाएगा आपका 4/3, तो 3 कट जाएगा, ऊपर में 2 नीचे में 4, 1/2। वैल्यूज बहुत ही सिंपल है, फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए। अब यहाँ पे आपको 60 और 30 रख देना है वैल्यूज, तो साइन ए का वैल्यू 30 डिग्री माइनस बी का वैल्यू 60 डिग्री ए का वैल्यू और बी का वैल्यू 30 डिग्री, तो बराबर साइन ए 60 डिग्री कॉस बी 30 डिग्री माइनस कॉस ए 60 डिग्री माइनस साइन बी 30 डिग्री। तो साइन 60 माइनस 30 कितना हो जाएगा, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, इधर हो जाएगा साइन 60 का, इधर कॉस 30 का माइनस कॉस 60 साइन 30, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 60 का वैल्यू √3/2, कॉस 30 का वैल्यू आपका हो जाएगा √3/2 माइनस ये 1/2, ये भी आपका 1/2, ये आपका 1/2 बराबर हो जाएगा 3/4 माइनस 1/4। आप वैल्यूज कैलकुलेट करोगे 1/2 आएगा आपका। तो ये वैल्यूज हमें कैलकुलेट करनी थी, जो आप लोगों ने देखा। एक बार बढ़िया से आप देख लें किस तरह से हम कैलकुलेट किए वैल्यूज को। सबसे पहले आपको फॉर्मूला से, ये सब फॉर्मूला से क्लास 11 का सारे फॉर्मूलेस हैं जो आपको थोड़ा बहुत क्लास 10 में इंट्रोड्यूस कराता है।
सबसे पहले हम cos 90 का वैल्यू देखें। cos 90 मतलब यहाँ पे cos थीटा का फॉर्मूला है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसका टोटल 4 फॉर्मूला होता है। sin 3 थीटा का 3 sin थीटा माइनस 4 sin 2 थीटा फॉर्मूला होता है। cos थीटा का सारा चारों 3 तो फॉर्मूला यहाँ है और एक तो यहाँ है, 4 तो फॉर्मूला होता है। और sin a प्लस a माइनस b है तो cos a sin a माइनस b है, sin a प्लस b भी होता है, cos a माइनस b भी होता है, cos a प्लस b भी होता है, tan a प्लस b भी होता है, tan a माइनस b भी होता है, cot a प्लस b, cot a माइनस b। इतने फॉर्मूलेस होते हैं आपका डिफरेंशिएट एंगल का। तो आप इस सब वैल्यूज को जानो बढ़िया से और इस एक बार देख लो बोर्ड को। आप लोग देख रहे होंगे जो सवाल है आपके पास, एक क्वेश्चन नंबर 6 जो कि 2018 के बोर्ड पेपर में पूछा गया था और ये 2020 के सेट नंबर 3 या 2 में आया था। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको x निकालना है, इस क्वेश्चन में आपको थीटा, इसको थीटा ही बोलते हैं, a का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो जरा ध्यान से सॉल्व कीजिए इसको, कैसे सॉल्यूशन देंगे इसका। तो इसको थोड़ा सा बढ़िया से सॉल्व कीजिए। किस तरह से देखिए यहाँ पे cos 3x बराबर 1/2। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 1 मेरा देखे हो तो आपको पता होना चाहिए जो मैंने ये सवाल बताया था कि यहाँ कोई वैल्यू है, कोई फंक्शन के साथ, तो ये वैल्यू को हम लोग डिवाइड में ला सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिया है इसको डिवाइड में। आपको पता होना चाहिए, अभी हमने जो वैल्यूज दिखाई थी, cos 1/2 का वैल्यू आपका कितना होता है? cos 1/2 का वैल्यू होता है 60 डिग्री। तो यहाँ से cos कट जाएगा, काटा नहीं जाता है, लेकिन आप बोर्ड में पेपर में मत काटना, मैंने यहाँ आपको शो करने के लिए, दिखाने के लिए काट दिया है। ठीक है, 3x बराबर होता है 60 डिग्री, 3 से काटोगे 20 बार में, तो x का वैल्यू आपका आएगा 20 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। क्या किया इसमें हमने, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। 2 cos 3x लिखा है बराबर 1, तो ये वैल्यू आपका यहाँ पे आएगा। क्यों यहाँ पे आएगा? तो इसको मैंने बहुत ही अच्छे तरह से लेक्चर नंबर 1 ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th मैथमेटिक्स का क्रैश कोर्स जो मेरे यूट्यूब चैनल मनीष राणा पे चल रहा है, वहां पे मैंने बहुत ही अच्छे तरह से लेक्चर 1 में बताया है कि आप किस तरह से इस तरह फंक्शन को डील करोगे। यहाँ पर कोई भी फंक्शन के साथ अगर कोई भी न्यूमेरिकल्स वैल्यू गुना में है तो आप इसे इस तरह लाके यहाँ पे भागा में कर सकते हो। जिस तरह से कोई भी आप छोटे मोटे फंक्शन को, जिस तरह से आप 3 × 5 बराबर 1/6 है, तो आप चाहो तो 3 को यहाँ ले आओ या फिर 5 को यहाँ ले आओ, दोनों को भी यहाँ पे ला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो उसी तरह से हमने यहाँ पे 2 जो कि मल्टीप्लाई में था, जिसे हमने यहाँ पे ले आया ताकि इसका एक वैल्यू होता है cos 60 का वैल्यू और हमारा वैल्यूज मिलता है x का। ठीक है, क्योंकि 2018 पूछा गया था 1 नंबर या 2 नंबर में। आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 आपका जो कि बोर्ड पेपर में पूछा गया है 2020 में, इसमें कैसे करना है इसको, इसमें थोड़ा सा आप सोचिए किस तरह से करना है। ये tan 2a है बराबर 3 × tan a। तो tan का कौन सा वैल्यू ले हम थीटा यहाँ पे कि हमारा वैल्यूज जो है यहाँ पे दोनों बराबर हो जाए, LHS बराबर RHS हो जाए। अगर आप यहाँ पे 0 डिग्री रखते हो तो 0 डिग्री रखने पर tan 0 बराबर यहाँ पे tan 0 × 0 बराबर सब 0 हो जाता है। लेकिन आप 0 रखना यहाँ पे अलाउड नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे छूट गया था कि आप यहाँ पे a बराबर 0 नहीं ले सकते हो, ये आपको मना कर दिया गया था। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा ऐड था कि a = 0 डिग्री आप नहीं ले सकते हो, तो 0 डिग्री आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हो। अब आप देखोगे 30 डिग्री डाल के, तो अगर यहाँ पे 30 डिग्री डालते हो आप तो 60 डिग्री हो जाता है। यहाँ 30 डिग्री डालते हो तो 1/√2 हो जाता है, 1/√3 हो जाता है, √3 से √3 कट जाता है, √3 बार में tan 60 का वैल्यू √3 होगा। तो आप 30 डिग्री का वैल्यू यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप a = 30 डिग्री अगर रख दोगे तो आपका tan × 2 × 30 बराबर 3 × tan 30 हो जाएगा, यानी ये tan 60 डिग्री हो जाएगा। और 3 × tan
30 का वैल्यू होता है 1/√3। √3 से √3 आपका √3 बार में कट जाता है। tan 60 का वैल्यू √3 आता है। √3 बराबर √3, यानी यहाँ पे LHS बराबर आपका हो गया, LHS बराबर हो गया आपका RHS का। ठीक है, मतलब A का वैल्यू यहाँ पर 30 डिग्री होना चाहिए था। आपको 0 से लेकर, खैर यहाँ पे 0 तो आपका लेना नहीं था, तो आप 30 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक का वैल्यूज को यहाँ पर रखना था आपको, और देखना था वैल्यूज को किस तरह से, कौन सा वैल्यू मेरा LHS बराबर RHS देता है, ताकि मेरा आंसर जो है करेक्ट हो। बढ़िया से देख लीजिए आप एक बार। तो ये सवाल आप देख रहे होंगे, सवाल नंबर 8 होने वाला है इस लेक्चर का। इसमें हम देख रहे हैं कि ये 2018 में पूछा गया था। इस तरह के सवाल अभी मैं 3 क्वेश्चन और कराऊंगा इस पे। इस तरह के सवाल बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको साइन A माइनस B डिफरेंस देके पूछा रहेगा एंगल्स को, cos A प्लस। थोड़ा सा यहाँ सवाल मिसिंग हो गया है, थोड़ा सा हम देख के लिखते हैं। यहाँ पे सवाल था आपका 1/2 बराबर होगा यहाँ पे 1/2 होगा यहाँ पे। अब आपका पूरा सवाल है यही, ठीक है। एक बार सवाल को बढ़िया से देखिए, आप एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, सवाल सॉल्व कीजिए आप थोड़ा सा खुद से। इतना मैंने आपको बताया है कि आप सवाल सॉल्व कर सकते हो। देखिए अब मैं सॉल्व करूंगा। इस सवाल को कैसे सॉल्व किया था देखिए बढ़िया से। सबसे पहले आप लिखोगे वी हैव, क्या वी हैव, तो साइन A माइनस B, पहले आप जो यहाँ पे दिया गया रहेगा उसे नोट कर लीजिए यहाँ पे 1/2। यहाँ से आप कोशिश कीजिए कि आप एक इक्वेशन बना सकते हो। कैसा इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन। कैसे बनेगा? तो आप थोड़ा वैल्यूज याद किए होंगे तो आप अभी तक बना चुके होंगे। 1/2 आप लिख सकते हो साइन 30 डिग्री, लिख सकते हो कि नहीं? साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, इसीलिए इसकी जगह पर साइन 30 डिग्री लगी है। इसकी जगह पर cos 60 डिग्री क्यों नहीं लिखा गया? उसका वैल्यू भी 1/2 होता है, क्योंकि यहाँ पे इधर साइन का टर्म्स था। अगर इधर भी आपको चाहिए साइंस का टर्म, तो आपको इधर साइन लिखना पड़ेगा। अगर आपको इधर cos होता तो इधर कोई cos का टर्म लेते हम लोग, इसीलिए, ताकि ये इधर से कट सके। काटना आपको नहीं है, इसलिए मैं भी नहीं काट रहा हूँ, ये कट जाता है यहाँ पे। और आप वैल्यूज लिखते हो A माइनस B बराबर 30 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम लोग नोट करेंगे सेकेंड इक्वेशन, क्या है ये वाला, cos A प्लस B बराबर 1/2। cos A प्लस B। अब देखिए यहाँ पे आप साइन 30 डिग्री यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इधर cos का टर्म है। यहाँ पे साइन का टर्म था, इसलिए हमने साइन का टर्म यूज किया। इधर cos का टर्म रहेगा तो इधर भी आप cos का टर्म यूज करोगे। जैसे cos A प्लस B बराबर, इधर लिखेंगे हम cos 60 डिग्री का वैल्यू आपको पता होगा 1/2 होता है। cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है। यहाँ से भी cos और cos कट जाएगा और आपका वैल्यू बचेगा A प्लस B बराबर 60 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। अब अगर आप पढ़े हुए लीनियर इक्वेशन जो कि क्लास 9th में था, सॉल्व करना सीखे हो, क्लास 10th में भी सीखोगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जिसमें आप सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, कोई मेथड लगा के इसको सॉल्व कर सकते हो। तो आपको जो मेथड पसंद आए उससे आप सॉल्व कर लो। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। एक को आप नोट कर लीजिए, एक इक्वेशन नंबर 1 को A माइनस B बराबर 30 डिग्री और इक्वेशन 2 को A प्लस B बराबर 60 डिग्री। अगर सॉल्व करना नहीं आता तो देख लीजिए, ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो प्लस माइनस हमेशा कैंसिल हो जाता है और ये आपका ऐड हो जाएगा तो प्लस है तो 2A हो जाता है। इधर आपका 90 डिग्री हो जाता है और 2 से 45 डिग्री के बीच में कट जाएगा, तो आपका A का वैल्यू 45 डिग्री आ गया। एक आपका A का वैल्यू क्या बोला था आपको, A और B का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो A का वैल्यू निकाल चुके हैं, अब B का वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। पुट करना है आपको वैल्यूज ऑफ A,
जो वैल्यू आप निकाले ए का किसमें पुट कर रहा है इक्वेशन, उसी में भी एक या दो में पुट कर देते हैं। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना है 60 डिग्री। तो आप निकाल चुके हो ए, तो 60 माइनस कितना हो जाएगा 45। तो बी का वैल्यू आपको बड़ा आराम से 15 डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। फाइनली आपको यहाँ ए का वैल्यू मिल गया, यहाँ बी का वैल्यू मिल गया। सवाल किस तरह से सॉल्व करना ध्यान से देख लीजिए एक बार। यहाँ पे एक बार बढ़िया से देख लीजिए, फिर मैं बताऊंगा आपको। साइन ए माइनस बी का वैल्यू 1/2, कॉस ए प्लस बी का वैल्यू 1/2, और इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया है। सबसे पहले इधर का वैल्यूज आप नोट कीजिए, यहाँ का वैल्यूज नोट कीजिए, और यहाँ पे इधर जो टर्म लिखा है साइन का टर्म, इधर भी साइन में ही तोड़िएगा। अगर यहाँ कॉस लिखा है तो कॉस के टर्म में ही तोड़िएगा, और दो इक्वेशन बनाइएगा। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा, ए का वैल्यू फाइंड आउट कीजिएगा यहाँ से, बी का वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिएगा। इस तरह के सवाल क्लास 10 के लिए बहुत जरूरी है, बोर्ड में बहुत ज्यादा आते हैं। ये 2018 में, अब हम लेंगे 2019 का सवाल इसी पर बेस्ड ऑन। तो ये दो सवाल और आपको मैंने दिए हैं उसी टाइप्स के जो आपका प्रीवियस सवाल था। ये 2019 में पूछा गया था, बस थोड़ा सा न्यूमेरिकल वैल्यूज में अंतर है यहाँ पे, और ये आपका 2017 के सैंपल पेपर में आया था। ठीक है, सेम अप्रोच होगा इसमें भी सॉल्व करने का, बस आप अप्रोच सीख लो, आप सवाल को सॉल्व कर जाओगे। कैसे सॉल्व करना है इसे देखो। इसमें भी आपको यही tan ए प्लस बी दिया है, tan ए माइनस बी दिया है, दोनों को नोट करो पहले। tan ए प्लस बी बराबर √3, तो इससे आप लिख सकते हो tan ए प्लस बी, इधर लिख सकते हो tan 60 डिग्री। इसे लिख सकते हो कि ये लिख सकते हो, क्या है tan ए प्लस बी, इधर आपको क्या लाना है, इधर 10 है, इधर क्या लाना है 10 लाना है। तो 10 √3 कितना होता है 10 में, तो tan 60 का वैल्यू √3 होता है। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री का टेबल 0 से लेकर 90 तक का वैल्यू जो मैंने सबसे शुरू में बोर्ड पे लिखा था, अगर वो आपको याद है अभी तक, तो आपको पता होगा √3 का वैल्यू tan 60 डिग्री होता है। तो यहाँ से tan कट जाता है, और आपका फाइनली a प्लस बी एक लीनियर इक्वेशन आ जाता है 60 डिग्री का। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 होगी आपका ये। इस इक्वेशन से निकलेगा आपका इक्वेशन नंबर 2। कैसे निकलेगा, tan a माइनस बी बराबर 1, तो tan a माइनस बी इधर जो लिखा है छाप दो उसी तरह से। 1 को आप क्या लिख सकते हो, tan 45 डिग्री लिख दो, tan 45 डिग्री। आपको पता लग रहा होगा कि किस तरह से हम कर रहे हैं। जो अगर इधर जो टर्म है उधर, इधर भी आपको एक टर्म सेम लाना है ताकि ये कट जाए और आपको एक लीनियर इक्वेशन मिल जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पे 10 और 10 कटेगा और आपको वैल्यूज मिलेगा, क्या मिलेगा, एक लीनियर इक्वेशन मिलेगा a माइनस बी बराबर 45 डिग्री। अब आपका क्या होना चाहिए मोटिव, ये 1 और ये 2 दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग सॉल्विंग, क्या सॉल्विंग, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। एक है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और है a माइनस बी बराबर 45 डिग्री। तो b और b कैंसल, 2a बराबर इधर हो जाएगा आपका 2a बराबर, ये जुट के हो जाएगा आपका 60 डिग्री और 45 डिग्री कितना हो जाता है 105 डिग्री। तो यहां से आपका a का वैल्यू जो आएगा वो कितना आएगा 5, 2.5, मतलब 52.5 डिग्री, या फिर इसको आप 52.5 को लिख सकते हो 1/2, इतना डिग्री लिख सकते हो, 52.5 डिग्री लिख सकते हो आप वैल्यू। ठीक है, इस तरह से आप वैल्यूज को लिख सकते हो। ये पहले हमने जोड़ा 2a आया और ये जोड़ा 105 डिग्री, दोनों को काटेंगे 52, 1/2 डिग्री आएगा। a का वैल्यू निकल गया, बस यही वैल्यूज को आप पुटिंग a इन
इक्वेशन 2 में पुट कर दो। 2 में अगर हम इक्वेशन 1 को पुट कर देंगे तो इसमें हमारा ए का वैल्यू आया है 52.5 डिग्री। तो यहाँ पे बी का वैल्यू कितना आएगा, तो यहाँ बी का वैल्यू आएगा, ए दिया है, बी का वैल्यू आएगा 60 माइनस 52.5 डिग्री। तो कितना होगा बी का वैल्यू, 7.5 डिग्री होगा, 7.5 डिग्री होगा। देखिए यहाँ पे 7.5 डिग्री, ठीक है, आप जोड़ोगे 60 डिग्री हो जाएगा आपका वैल्यू। तो इस तरह से आप कर सकते हैं दोनों क्वेश्चन को। अब हम इसमें आएंगे, इसको भी सेम करना है। इसमें tan a प्लस बी फर्स्ट इक्वेशन बनेगा √3 से आपका। यहाँ आप क्या लिखोगे, tan a प्लस बी बराबर tan 60 डिग्री। √3 को आप 60 डिग्री लिखते हो तो tan और tan कटेगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री आएगा इक्वेशन नंबर 1। अब इधर आएगा आपका tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 और tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। tan कट गया और हमारा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री आ गया। इक्वेशन 1 और 2 मिल गया। तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोग करेंगे। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 कर देंगे। इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग कट जाएगा b और b, तो 2a बराबर 90 डिग्री, तो a का वैल्यू 45 डिग्री और यहाँ से हमारा b का वैल्यू निकलेगा 15 डिग्री। इसी तरह का एक सेम सवाल हम लोगों ने पहले भी किया था, ठीक है। तो इस तरह से आपका अप्रोच होना चाहिए। सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको फर्स्ट जो आपको दिया है इक्वेशन, फर्स्ट आपको जो tan a प्लस बी बराबर √3 दिया है, इससे आपको इक्वेशन बना लेना है। बना लिए। अब जो आपको सेकेंड tan a माइनस बी बराबर 1 दिया है, इससे आपको सेकेंड इक्वेशन बना लेना है। और दोनों इक्वेशन को जो मेथड आपको आता है उस मेथड से सॉल्व कर लो और यहाँ पे a और b का वैल्यू निकाल लो। यही आपसे पूछा गया था, फाइंड a और b। सेम चीज हमने ये क्वेश्चन में भी किया था। ये क्वेश्चन बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर बार पूछा जाता है, इसीलिए, ठीक है। तो ये था आपका अप्रोच। आप एक बार बढ़िया से देख लीजिए इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे हम लोगों ने इस लेक्चर में टोटल 10 PYQs किया, प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर क्वेश्चन। इसके पहले लेक्चर नंबर 1 में हमने टोटल 6 क्वेश्चन किया था, जो कि टोटल बोर्ड क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर। हमने सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए, फॉर्मूलेस पढ़ाए और PYQs कराए। जिस तरह से हमने इंट्रोडक्टरी वीडियोस में आपको बताया था किस तरह से हमारा यहाँ पे प्लान होने वाला है, उसी तरह से हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में आपका फुल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कंप्लीट हो चुका है विथ लॉट्स ऑफ क्वेश्चन। टोटल हम लोगों ने 16 क्वेश्चन किए, जो कि सारा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, जो किसी न किसी साल में आपका पूछा गया था। अब जो है हम लोग कल से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लाएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मतलब जहाँ पे हम लोग sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 देखते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर, हम ये सब आपको पढ़ाएंगे वहाँ पे। और टोटल हम लोग 30 से 35 सवाल करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जिससे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का कम से कम 3 या फिर 4 लेक्चर होने वाला है, जो कि बढ़िया से आप लोग समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो बढ़िया से आप लोग इस लेक्चर को, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को बढ़िया से देखिए। और फिर लेक्चर जो आइडेंटिटीज आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, थोड़ा बहुत आप लोग फॉर्मूलाज को रिवाइज कर लीजिएगा। और फिर यहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी पढ़ाए जाएंगे, तब वो आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।